तमाम उधेड़-बुन और अमेरिका की धमकी के बावजूद G20 की बैठक अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से शुरू हो गई। शानदार शुरुआत हुई बैठक की और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बैठक में अपनी योगदान और अपना भाषण दिया। हम आपको बता दें इस बैठक को लेकर ऊहापोह की स्थिति क्यों थी, क्योंकि अमेरिका ने इस बैठक पर आपत्ति जताई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चूँकि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है अफ्रीका में, इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे और यही नहीं, वो इस बैठक का विरोध करते हैं। इसके साथ ही 2 दिवसीय इस बैठक से एक दिन पहले जब 20 देशों G20 के 20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक थी, उसमें भी काफ़ी दबाव बनाया गया अफ्रीका पे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अफ्रीका में जो श्वेत किसान हैं उस पर अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए ये बैठक अफ्रीका में नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर यूक्रेन का पक्ष रखते हुए यूक्रेन ने तो धमकी दी थी कि इस बैठक से G20 की बैठक से रूस को बाहर कर देना चाहिए। यही नहीं, यूक्रेन का पक्ष लेते हुए ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने दबाव बनाने की कोशिश की थी। लेकिन ये बैठक बहुत ही सफलतापूर्वक आज पहला दिन इसका संपन्न हुआ और कल इसका आखिरी दिन है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही। उन्होंने हेल्थ केयर के लिए एक ग्लोबल टीम बनाने की बात रखी है। साथ ही ड्रग्स और टेरर के जो नेक्सस हैं उसको ख़त्म करने की बात की है। हम आपको बता दें कि अफ्रीका में ये पहली बार G20 की बैठक हो रही है। लास्ट जो G20 की बैठक भारत में हुई थी, तो भारत में ही अफ्रीका को पहली बार मान्यता दी गई थी G20 नेशन के अस्थाई देश मेंबर बनने की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में परमानेंट मेंबर बना साउथ अफ्रीका, और आज साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग G20 की बैठक बुलाई गई है। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पे चर्चा चली है इसमें, लेकिन सबसे अहम राजनीतिक मुद्दा और ये विषय G20 की बैठक सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक को बॉयकॉट किया, वो इसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि शी और जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो भी इस बैठक में नहीं आए, लेकिन उनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल थे। और सबसे अहम कूटनीतिक जीत इसको बोलेंगे भारत की कि प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने इनका संरक्षण किया, डेवलपिंग देशों का संरक्षण किया, और जो साउथ एशियाई, जो एशिया के जो डेवलपिंग नेशन हैं, उनके सपोर्ट में बहुत सारी बातें कही। और हम आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका के राष्ट्रपति और ब्राज़ील के साथ एक अलग से बैठक होने जा रही है। दरअसल इस बैठक को डिरेल करने के पीछे अमेरिका का एक मकसद और था कि वो ब्रिक्स को कमज़ोर कर सके। ब्रिक्स, जैसा कि आपको पता है, ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो चुका है। तो अफ्रीका के शामिल होने के बाद और ब्रिक्स के मजबूत होने के चलते अमेरिका और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नहीं चाहते हैं कि ब्रिक्स जैसे कोई संगठन
इतना मजबूत हो जाए कि आने वाले दिनों में उससे अमेरिकी जो डोमिनेंस है वर्ल्ड में उसको खतरा हो। तो इसलिए इस तरह की धमकियां और बैठक से पहले कई तरह के विवादित बयान दिए ट्रंप ने, लेकिन सकुशल ये बैठक चली। आज पहला दिन और कल इसका दूसरा दिन होगा। इस बैठक में राष्ट्रपति, अफ्रीका के राष्ट्रपति और जो 20 देशों के प्रमुख हैं उनमें से ज़्यादातर प्रमुखों ने इस बैठक में भाग लिया, ये बैठक में शामिल हुए और कुल मिलाकर ये बैठक सफलतापूर्वक आज पहला दिन संपन्न हुआ। और ये इस बैठक के संपन्न होने से कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उस पर एक दबाव बना है कि अगर सुपर पावर ना भी पहुँचे कहीं, तब भी उसकी अनुपस्थिति में जो दूसरे देश हैं वो मिलकर ग्लोब के बारे में सोच सकते हैं, इस दुनिया के बारे में सोच सकते हैं और पॉलिसी का जो खाका है वो तैयार कर सकते हैं। एक बेहतर संसार बनाने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है माइनस अमेरिका। तो सबसे बड़ी उपलब्धि G20 की फ़िलहाल हम इसे ही मानते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।